अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अच्छा ना, आज कुछ समझ नहीं आ रही थी पकाने की कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ बनाई जाए कि घर में सब बच्चे और बड़े शौक़ से खा लें। क्योंकि बच्चों को तो मोस्टली ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ही पसंद होते हैं। बच्चे फ़ास्ट फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन बड़े जो होते हैं उन्हें होता है कि चले सालन हो तो सालन के साथ रोटी भी मज़े से खाई जाती है। क्योंकि बड़े जो होते हैं ना, उन्हें ये फ़ास्ट फूड वगैरह कुछ कम ही पसंद आता है, उन्हें रोटी पसंद होती है। तो इसलिए ना मैंने सोचा चलें बोनलेस चिकन काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो उसी से कुछ आइटम्स बना लेती हूँ। क्योंकि हमारे घर में जब भी चिकन आता है ना, तो उसमें से जो बोनलेस होता है ना, तो वो मैं निकाल के साइड पे रख लेती हूँ, ताकि फिर काफ़ी ज़्यादा जब जमा हो जाए तो फिर मैं उसका कीमा बना के तो उसके कबाब बना लूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा बोनलेस पड़ा हुआ था, तो उसका मैंने चॉपर के अंदर डाल के अच्छी तरह से कीमा बना लिया। बिल्कुल ऐसे बारीक सा पेस्ट बन जाता है कीमे का। बाज़ार से भी जब हम कीमा करवाते हैं वहाँ से भी इतना बारीक कीमा नहीं होता जितना ये चॉपर कर देता है। तो सोचा चलें इसी से ही बच्चों के लिए भी पैटीज़ बना के तो कबाब भी बन जाएंगे और साथ में कटलेट्स बन जाएंगे और कोफ्ते का सालन भी बन जाएगा इसी कीमे से। और ये प्याज है, प्याज भी मैंने चॉपर के अंदर चॉप करके तो उसका जो पानी है ना वो निकाल दिया है। क्योंकि चॉप करके तो उसके बाद हम वैसे जब डाल देते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है ना वो कीमे को नरम कर देता है, तो इसलिए पानी मैंने उसका निकाल दिया प्याज का। और साथ में ये लहसुन का पेस्ट है, ये हरी मिर्च का पेस्ट है और साथ में हम धनिया डालेंगे इसके अंदर। और ये इसके ड्राई स्पाइसेस हैं जो मैं इसके अंदर ऐड करूँ। सारी चीज़ें मैंने पहले से ही साइड आउट करके रख ली कि चले ना फिर ऐसी वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनानी थी। तो कीमे के अंदर मैंने प्याज जो पानी निकाला हुआ था उसका वो डाल दिया, साथ में हरी मिर्च चॉप की हुई और साथ में लहसुन 2 to 3 टेबल स्पून होगा, क्योंकि कीमा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो और साथ में धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली मैंने कम यूज़ की है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे फिर थोड़ी ज़्यादा स्पाइस जब होती है तो फिर चीज़ खाते नहीं हैं। और तो बाकी के जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में इसके 2 to 3 टेबलस्पून हमने घी का डालना है, मैंने देसी घी ऐड किया है और साथ में एक अंडा भी डालेंगे। क्योंकि चिकन जो होता है ना इसके अंदर चर्बी नहीं होती, और कबाब वगैरह बनाने के लिए कोफ्ते के लिए हमें थोड़ी सी चर्बी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। ऑयल नहीं इसके अंदर ऐड करेंगे, घी ऐड करेंगे। यहाँ पर ना मुझे जो मटेरियल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा था, तो मैंने ना इसके अंदर बेसन डाल दिया। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, मैदा ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैदा वगैरह कॉर्नफ्लोर डालने से जब हम इसके कबाब बनाएंगे, इसके कटलेट्स बनाएंगे, तो ये फिर ये खुलेंगे नहीं घी के अंदर। क्योंकि घी के अंदर ज़ाहिर सी बात है जब ये चीज़ें खलारा डाल देती हैं तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। ऑयल भी सारा फिर हमारा ख़राब होता है। तो इसीलिए फिर हम इसको रेडी करके तो 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। थोड़ा सा हार्ड हो जाए ना तो फिर उसके कटलेट्स जो हैं कोफ्ते बना लें तो वो फिर शेप में अच्छी तरह से आ जाते हैं। अगर उसी टाइम हम रेडी करके उसी टाइम बना लें इसके कटलेट्स और कोफ्ते वगैरह, तो फिर उसका ना ऑयल के अंदर खुलने का डर होता है। तकरीबन 1 घंटा हो गया था फ्रिज में रखे हुए, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है। थोड़ा सा हार्ड हो गया ना, तो अब इससे कटलेट्स की शेप भी अच्छी बनेगी। तो कटलेट्स जो है वो यानी कि जो बनानी है मैंने टिक्की, वो इसके कबाब वगैरह वो मैं इस बर्गर के साइज़ का बनाऊंगी, जो कि इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ये ज़्यादा हमने थोड़ा मोटा नहीं लेना, ऐसे बारीक सा बनाना है गोल शेप में बर्गर के साइज़ का। ये कि बर्गर में फिर जब हम इसके लगाएंगे तो उससे शेप इसकी अच्छी आ जाएगी। यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर ऑयल डाला। ऑयल हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, यानी कि ये कि बस 3 से 4 चम्मच हम ऑयल के डालेंगे, उससे ये कि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। और इसको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना होता है। तो लो फ्लेम पे फ्राई करने से ये कि चीज़ अंदर तक अच्छी तरह से पक जाती है, कच्ची नहीं रहती। और यहाँ पर जब तक बर्गर हमारा तैयार हो रहा है, ये बर्गर के ऊपर मैंने चीज़ डाल दी है, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर सी बात है चीज़ मज़े से खाते हैं।
उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल के वो थोड़ी देर के लिए माइक्रो में रख दिया ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। और ये बर्गर का ऊपर वाला पीस तवे के ऊपर ही मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया, उसी ऑयल के अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो गया ना तो फिर बर्गर अच्छे से फिर बच्चे इजीली खा लेते हैं। कबाब बनाते वक्त हमने तवे के ऊपर ऑयल भी कम रखना है, ऊपर से लो फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। कबाब तो हमारा बन चुका है, तो मेल्ट की हुई चीज़ के ऊपर जो हमने बर्गर की एक साइड पे डाली थी उसके ऊपर कबाब रख देंगे और दूसरी साइड पे मेयोनीज़ डाल देंगे। क्योंकि जो इसकी सॉस बनाते हैं ना कबाब की, वो थोड़ी सी स्पाइसी हो जाती है, तो फिर बच्चे वो फिर खाते नहीं हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ मेयोनीज़ इसके अंदर लगाऊंगी और साथ में बंद गोभी इसके ऊपर लगा के हमारा बच्चों का मोस्ट फेवरेट बर्गर तो तैयार हो चुका है। अब बर्गर तो बच्चे मज़े से खाएंगे। इस तरह घर में अगर बोनलेस चिकन अवेलेबल हो तो बोनलेस चिकन का कीमा बना के तो उसका इस तरह से बैटर बना के तो काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। क्योंकि घर में फिर पता भी होता है इंसान को कि साफ़ सुथरी चीज़ है, बच्चों के लिए भी अच्छी है। तो ये देखें बर्गर कितना सॉफ्ट और जूसी बन गया है। इतना सॉफ्ट और जूसी बर्गर तो बच्चे लाजमन खाएंगे और उन्हें मज़े का लगेगा। अच्छा, इस तरह के जो पैटीज़ वाले बर्गर होते हैं ना, तो वो मज़े के लगते हैं क्योंकि बड़े भी शौक़ से खा लेते हैं। तो ऐसे कीमा बना के तो पैटीज़ वाले बर्गर बना लें, ऊपर से ये वेजिटेबल्स वगैरह भी जिस तरह की आप पसंद करते हैं। कुछ लोगों को होता है कि पैटीज़ बनाई है, साथ में बंद गोभी डाली है, शिमला वगैरह भी डाल देते हैं। तो इधर दूसरी साइड पे मैं कोफ्ते जो बनाने हैं ना, उसका मसाला जो ग्रेवी बनानी है, तो उसका मसाला मैं पहले से ही बनाना रख दूँगी ताकि जब तक मेरा मसाला रेडी होगा तो साथ में मैं कोफ्ते बना के उसके साथ ही फ्राई करके उसके अंदर डाल दूँगी। क्योंकि बैटर तो हमारा तैयार हो चुका है। बैटर तैयार करने का ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो बाकी ये सारे काम तो साथ साथ होते रहते हैं। ऑयल को फ्राई करके तो मैंने उसको ऑयल में से निकाल दिया था, तो उसी गर्म ऑयल के अंदर ज़ीरा और गरम मसाला डाल के वो भून के अच्छी तरह से, तो मैंने जो मसाला बनाया था फ्राई किया हुआ प्याज और साथ में टमाटर और मिर्चियाँ डाल के उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। अब वो उसके अंदर डाल के तो इसको बुनाई के लिए छोड़ देंगे और साथ में 1 टेबलस्पून हल्दी का, 1 टेबलस्पून नमक एज़ यू रिक्वायर्ड वो इसके अंदर डाल के तो हम इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। रेड चिली मैंने अभी इसके अंदर ऐड नहीं की, अगर मुझे ज़रूरत हुई, क्योंकि मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। इसकी हम स्पाइस थोड़ा ही कम रखेंगे क्योंकि कबाब जो है उसमें भी मिर्च है और इसके अंदर कभी हमने ज़्यादा डाल दी तो फिर सालन में ना थोड़ी सी स्पाइसी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसीलिए फिर मैंने मसाला रेडी करके तो वो बुनाई के लिए छोड़ दिया। इधर दूसरी साइड पे पैटीज़ बना लूँगी, क्योंकि इस तरह की जो कच्चे कीमे की, चिकन के कीमे की जो पैटीज़ होती हैं दही के साथ या केचप के साथ खाएं, वो भी बहुत मज़े की लगती हैं। क्योंकि मेरे बच्चे तो ये वाली पैटीज़ भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि एक तो स्पाइस कम होते हैं, बच्चों को तो चिकन वैसे ही पसंद होता है और ऊपर से अगर स्पाइस कम हो और इस तरह की पैटीज़ वगैरह हों तो मज़े से खा लेते हैं। इन पैटीज़ को भी फ्राई करते हुए हमने फ्लेम लो रखना है और बार बार इनकी साइड पलटते रहना है। यहाँ पर दूसरी साइड पर मसाला हमारा रेडी हो रहा है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि प्याज, हरी मिर्च, टमाटर जिस तरह का हम चिकन बनाते वक्त मसाला बनाते हैं ना, उस तरह ही इसका मसाला बनाएंगे, इसकी ग्रेवी। क्योंकि कोफ्ते जब इसके अंदर फ्राई करके डालेंगे तो वो सालन बहुत मज़े का लगेगा, बहुत मज़े का बनता है। मेरे घर में तो ऐसे ही जब बोनलेस चिकन जब काफ़ी जमा हो जाता है ना, तो मैं इसी तरह ही फिर बना के चीज़ें रख लेती हूँ, तो बाद में भी फिर काम आ जाती है। तो ये पैटीज़ बना के तो बाद में बच्चे भी साथ साथ खाई जा रहे थे। और अच्छा ना, मैं इस तरह मटेरियल बना के ना तो इसके कोफ्ते वगैरह भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि जब घर में कुछ पकाने की ना समझ आ रही हो तो इंसान आराम से फिर वो कोफ्ते निकालता है तो उसका सालन बना लेता है। आलू शोरबे का सालन कोफ्ते डाल लें, साथ में अंडे बॉईल करके डाल लें, तो भी बहुत मज़े का लगता है। और ये पैटीज़ दिखने में तो इतनी सॉफ्ट और जूसी लग रही हैं, बहुत मज़े की लग रही हैं। इसे केचप के साथ खाया जाए, क्योंकि बच्चे तो वैसे ही खा लेते हैं, बच्चों ने दही की चटनी कम ही लेनी होती है, केचप के साथ ही खाना होता है, तो मज़े के लगते हैं ऐसे कबाब जो होते हैं।
इस तरह बना के अगर हल्के हल्के से फ्राई करके भी रख लिए जाएँ तो जब गेस्ट वगैरह आएँ तो माइक्रो में गरम करें या तवे के ऊपर दोबारा से गरम कर लें, तो चाय के साथ भी सर्व किए जा सकते हैं। एक दफ़ा मटेरियल बना के रख लें तो उससे कोफ्ते बना लें या पैटीज़ बना लें, इस तरह के बना के फ्रीज़ कर लें तो काफ़ी आसानी रहती है। जब गेस्ट आते हैं अगर खाने की भी समझ ना आ रही हो तो अलग से फिर एक डिश रेडी हो जाती है, क्योंकि मसाला बनाएं और ये पैटीज़ या कोफ्ते जो आपने बना के रखे होते हैं फ्रीज़ किए हुए वो उसके अंदर डालें तो बहुत मज़े की डिश बन जाती है। और ये सालन में डालने के लिए मैंने गोल शेप में कोफ्ते बनाए हैं, क्योंकि इन कोफ्तों को फ्राई करते हुए ना एहतियात नहीं करनी पड़ती, इनको जैसे मर्ज़ी हिलाते रहें कढ़ाई के अंदर तो इजीली फ्राई हो जाते हैं। बस ये कि जब हमने ऑयल के अंदर इसको डालना है ना तो ऑयल बहुत गर्म होना चाहिए। जब हम इसके अंदर डाल देंगे तो हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि लो फ्लेम के ऊपर ही ये अच्छी तरह से गल जाएंगे, अंदर तक पक जाते हैं तो फिर मज़े के लगते हैं, नहीं तो फिर अंदर से ना कच्चे रह जाते हैं। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो फिर ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो फ्लेम पे करेंगे तो ये कि फिर अंदर तक फ्राई हो जाते हैं, फिर अंदर से कच्चे नहीं रहते हैं। इधर दूसरी साइड पर मेरा ग्रेवी का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, तो मैं ऐसे ही फ्राई किए हुए कोफ्ते इसके अंदर डाल के तो थोड़ी देर के लिए इसको दम पे लगा दूंगी, क्योंकि दम पे लगाने से ये कि मसाले के अंदर भी इसका टेस्ट आ जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। मसाले की तो हमने इतनी भुनाई की थी कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया था, तो अब कोफ्ते काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, तो उसमें से जो बाकी के कोफ्ते हैं मैं ये फ्रीज़ कर लूँगी। तो इसका फिर शोरबे वाला सालन बनाऊँगी, इसके अंदर आलू और उबले हुए अंडे डाल के, तो शोरबे वाला सालन वो भी बहुत मज़े का लगता है आलू कोफ्ते। तो बना के ये कि फ्रीज़ कर लें तो फिर थोड़ा टाइम थोड़ा लगता है अगर आपने सालन बनाना हो, क्योंकि अक्सर बच्चों की वजह से इंसान की रूटीन भी काफ़ी अच्छा। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें बच्चों की पसंद की चीज़ों के बनाने की, लेकिन बच्चे खाने पीने के मामले में इतने चूज़ी होते हैं ना कि उन्हें बहुत मुश्किल से कुछ पसंद आता है। तो घर में कोई ऐसी चीज़ बनी हो तो मुझे बच्चों के लिए ना फिर अलग से कुछ बनाना पड़ता है। तो आज ये कि कोफ्ते का सालन भी साथ में कीमे से बन गया था और बच्चों के लिए कबाब भी बन गए और पैटीज़ भी। ऐसी चीज़ें हों तो बच्चे भी फिर शौक़ से खा लेते हैं और साथ में फिर बड़ों के लिए भी सालन के साथ रोटी बन जाती है। तो बस कोशिश मैं यही करती हूँ कि बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा सा बन जाए, बच्चे खाना मज़े से खा लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे भी जब खाना मज़े से खा लेते हैं तो फिर हम मदर्स को तसल्ली होती है कि चलो बच्चों की बेली भी फुल हुई है। तो बस ये कि कबाब भी काफ़ी कोफ्ते बन गए थे, तो इसका मैं फिर सालन बना लूँगी बाद में शोरबे वाला, साथ में अंडे बॉयल करके डाल लेंगे और थोड़े से आलू भी काट के। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिविंग विद आमना। बाय बाय।